के नेतृत्व वाली इंडी अलायंस पार्टियां, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है, आज धार्मिक तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्ती की नीति के तहत ओबीसी आरक्षण की हकमारी करने में लगी है। और जिस तरीके से कांग्रेस शासित कई राज्यों में, वामपंथी शासित राज्यों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के भीतर मुसलमानों के लिए विशेष कोटा का प्रावधान किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा ओबीसी मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करेगी। और हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ओबीसी की हकमारी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल के भीतर जिस तरीके से रोहिंग्या और घुसपैठियों को पिछड़े वर्ग का दर्जा देकर के ओबीसी के कोटा में शामिल किया गया, उनको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, और पूरे मुस्लिम समाज को, जिसमें सवर्ण मुस्लिम भी शामिल हैं, उनको पिछड़ा मानकर ओबीसी आरक्षण का लाभ इन टोटो देने की कोशिश हो गई। यह एक तरीके से ओबीसी आरक्षण के भीतर धार्मिक आरक्षण देने की जो कवायद कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पार्टियों ने की है, वह बहुत ही घातक है, विघटनकारी और विभाजनकारी है, असंवैधानिक है। इसका हम सभी विरोध करते हैं। अब तो जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पर एक सवाल उठता है, और हम जरूरत भी महसूस कर रहे हैं कि देश के जितने भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां भी एससी, एसटी और ओबीसी को एडमिशन में आरक्षण मिलना चाहिए। वहां उन संस्थानों में नौकरियों में भी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो देश में हो रहा है कि धार्मिक तुष्टीकरण की नीति के कारण जो ये सेक्युलरवाद की राजनीति है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, यह निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की राजनीति के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस तरीके से धार्मिक तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह सामाजिक न्याय विरोधी अवधारणा है, और इसको तूल देकर पिछड़ों की सबसे ज्यादा हकमारी करने की कोशिश की जा रही है। पिछड़ों के इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और इंडी अलायंस पार्टियों को और बिहार की जनता से और देश की जनता से आह्वान करते हैं कि ये पार्टियां जो पिछड़ों के और सामाजिक न्याय की बात करती हैं, लेकिन इसकी आड़ में मुस्लिम परस्ती और धार्मिक तुष्टीकरण की नीति को तूल देकर जो समाज के वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं, उनके साथ अन्याय करने का काम कर रही है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है, और इससे हम पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों का गौरव मान सम्मान बढ़ा है। आने वाले दिनों में यह कांग्रेस की चाल, राष्ट्रीय जनता दल की जो चाल है कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को जगह देकर ओबीसी की हकमारी की जा रही है, तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी और प्रधानमंत्री जी को भी हम पत्र लिखेंगे कि एक निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जहां कई राज्यों में सवर्ण मुसलमानों को ओबीसी घोषित करके आरक्षण दिया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए विशेष 10% आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के हिंदू, मुसलमान, किसी भी धर्म के लोग आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, तब ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की कांग्रेस और आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और वामपंथी दल जो केरल में है, इनकी साजिश और चाल को हम समझ चुके हैं। और देश की जनता से हम अपील करना चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में कि समस्त देश के ओबीसी, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों को एकजुट होकर कांग्रेस की इस चाल के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना चाहिए। और हम आने वाले दिनों में सुनिश्चित करेंगे
कि ओबीसी की आरक्षण के भीतर जिस किसी भी मुस्लिम समाज के जातियों को, सवर्ण जातियों को घुसेर कर जबरन आरक्षण देने का जो काम किया जा रहा है, इनको बाहर